रावण भयभीत क्यों है, उसमें दोहे में लिखा है क्योंकि बंधे हुए हनुमान ने लंका जलाई। ये बहुत बड़ा घात है। कोई धोखे से आता जला के चला जाता, बात खत्म थी। रावण ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो लंका चला गया। उसको लगा कि मेरे को किसी की नीड नहीं है, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में टॉप मोस्ट हूँ, मुझे नहीं सीखना, मैं आई एम ऑल राइट। उसको यहाँ पे मंत्री नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे गुरु चाहिए। एक अच्छा गुरु उसको गाइड करता, भाई कि तू अब सही हो जा, ये चक्कर छोड़, तू किसी की पत्नी को लेकर आ रहा है, तेरे को अच्छा लगता है किसी पराई की स्त्री को तू उठा के ला रहा है, गुरु तो यही राय देगा। और मंत्री क्या राय देंगे? मंत्री ये राय देंगे तो मंत्री को मार देगा। कोई रावण है तो मंत्री ऐसी राय चाहते हो भी नहीं देंगे। विभीषण डेलिबरेटली गुरु बना, बार बार समझाता रहे छोड़ दो, ये नारायण है, छोड़ दो, खुद बोलते जा रहे। जो भक्त है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके पास ना बहुत करुणा है, बहुत कंपैशन है। वो चाहता है इसका कल्याण हो जाए, ये मर ना जाए, मरा जाएगा ये बेचारा फ्री में। कि राम से पंगा ले रहा है, पक्का मरेगा। जब बेटा मरा, लंका जली, तो ऐसा नहीं रावण पागल की तरह अभी मैं और मारूंगा, नहीं समझा। लेकिन उसके पास सही गाइडेंस नहीं थी, वो फिर गिर गया। सही गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और इतना ज्ञान है उसके पास, वो सारी बात, उसको कहीं पे अगर एक अप्रूवल मिल जाता ना, तो रामायण अलग हो जाती। वहां पे उसको सही अप्रूवल नहीं मिला। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में होते हैं हमें सही अप्रूवल्स के लिए। वो मैं सही बोलते, दिस इज राइट। हरे कृष्णा। तो भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रखे हुए। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता है जब हम सक्सेसफुल होते हैं, हम जब डिसिप्लिन में होते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको मर्यादा कहते हैं, है ना। मर्यादा मतलब सक्सेस मर्यादा में है। जैसे राम जी सक्सेसफुल थे लेकिन अंडर डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड मर्यादा। तो ये अध्याय है, इसमें रावण के यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है, सुंदरकांड में पूरी लंका जल चुकी। अब रावण अपने सबको गोष्ठी बना रहा है। क्या कर रहा है? गोष्ठी। और ये छठा अध्याय है युद्ध कांड का। इसमें इस अध्याय का नाम है रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। रावण अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि रावण के गुरु कौन है, कोई जानता है? नहीं, रावण के गुरु कौन है, कौन जानता है? शिव जी की तो उन्होंने आराधना की ना। शुक्राचार्य भी थे, लेकिन रावण के असली गुरु कौन है पता है? नहीं, उनका मन। उनके सबसे बड़ी गुरु थे उनका मन। तो अब क्योंकि गुरु तो है नहीं बढ़िया जिनसे सलाह ले, तो मंत्रियों को ही गुरु बना लिया। किनको बनाया गुरु? ठीक है ना, शुक्राचार्य या केकसी के फादर, वो सब लोग, शिव जी, उनको सबको 100% गुरु नहीं बनाया। गुरु था उनका मन। तो रावण का निर्णय लेने के लिए, कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। बड़ा सुंदर श्लोक है। हम बोलते हैं, लंकायं तु कृतो कर्म घोर दृष्ट्वा मया भवम राक्षसो सेंदरो हनुमता शक्रिणय महात्मना अब्रविद राक्षना स्वर्णा हिया किंचित दवा मुख। इसका मतलब है, मैं पढ़ लेता हूं। इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका को जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उससे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे की ओर झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। क्या कहा? बोला, श्लोक बीच में एक दो लूंगा, ये मैं ऐसे बोल रहा हूं। निशाचरो, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला ही इस दुर्गम पुरी में घुस गया
और उसने इसे तहस नहस कर दिया और जनक कुमारी सीता भेंट भी कर ली। बस सीता भेंट भी कर ली। और इसमें आगे लिखा है तेन वानर मात्रेण, तेन वानर मात्रेण, केवल वानर मात्रेण दृष्टवा सीता च जानकी। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख लिया, दृष्टवा सीता स जानकी, उनको देख लिया। तो इतना देख के रावण समझ गया था कि एक वानर ने बहुत कुछ कर दिया है, क्योंकि एक वानर इतना करके गया तो रावण के मन में भय तो आ गया, भय तो रावण के करके चला गया। और जो व्यक्ति भय में होता है, और जो व्यक्ति भय में होता है ना, उसका एक सिम्टम है। क्या है भय वाले व्यक्ति का सिम्टम? वो विचलित होने लगता है। भय आपको विचलित करता है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, समझ नहीं आता उसको। तो रावण को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब वो जो खुद कभी किसी से सलाह नहीं लेता, रावण केवल एग्जीक्यूशन में था। ही इज इनटू एग्जीक्यूशन, ही इज नॉट इनटू टेकिंग सजेशन फ्रॉम एनीवेयर। नो, ही इज इनटू एग्जीक्यूशन। बस करना है, खत्म, ये करना है। उसकी बहन ने बोला सीता को उठाना है, उसको करना है, उठा लिया, खत्म बात। कोई एग्जीक्यूशन, कोई सलाह नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब करना। रावण करने में बिलीव रखता है, सलाह लेने में बिलीव नहीं रखता। वो करना है उसको, उसने, उसके माइंड ने उसको प्रमोट कर दिया, उसको अपनी ईगो आ गई तो मैंने करना है, मेरे को कोई सलाह नहीं लेनी। तो रावण बिल्कुल ऐसा था। लेकिन उसका क्या हुआ? इतना ही नहीं, हनुमान चैत्य प्रसाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंका पूरी जला दी, है ना। तुम लोगों का भला हो। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? रावण। किनको बोल रहा है? मंत्रियों को। क्या बोल रहे हैं? तुम लोगों का भला हो। किम करिष्यामि भद्र व की युक्त मनंतरम। आगे बोलते हैं उच्यता ना सामर्थ्य यत्कुत च सकृत भवेतः। बोलते हैं तुम लोग, तुम्हारा भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित या समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई परिणाम निकले मुझे बताओ। तो परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। रावण को रिजल्ट चाहिए, ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है क्योंकि एक वानर डिफीट करके वापस जा चुका है और वानर को बंदी बनाया और बंदी बनता हुआ वानर जला के गया। हनुमान जी, ये वाल्मीकि रामायण है। एक और रामायण है जिसका नाम है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर दोहा आता है। उस दोहे का मतलब मैं आपको बताता हूँ। रावण भयभीत क्यों है, उसमें दोहे में लिखा है क्योंकि बंधे हुए हनुमान ने लंका जलाई। लंका जला के, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आया और भाग के चला गया और लंका चला गया, नहीं, बंधा हुआ व्यक्ति मार के गया। ये बहुत बड़ा घात है। कोई धोखे से आता जला के चला जाता, बात खत्म थी। रावण ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो लंका चला गया। तो ये बहुत बड़ा घात है, ये घात बहुत बड़ा है। तो इसलिए कह रहा है मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को अच्छे परिणाम चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हम पूरी घटना में देखेंगे तो रावण घबरा गया, रावण डर गया और वो सहायता ले रहा है अपने से। जो मंत्री लोग हैं, मंत्रियों को जो व्यक्ति हमेशा बोलने वाला था, आज वो मंत्री से सलाह लेने लग गया। मतलब रावण की स्थिति क्या हुई? एक वैष्णव में कितना बल है, एक वैष्णव ने उसको पूर्ण रूप से धराशायी कर दिया। तो राक्षस प्रवृत्ति वैष्णव हमेशा धराशायी कर देते, जो राक्षस प्रवृत्ति होती। तो इसकी राक्षस प्रवृत्ति, और जितने भी लोगों को, अक्षय कुमार इनका एक पुत्र था, जैसे मेघनाथ एक पुत्र है, अक्षय कुमार एक पुत्र था, बहुत बलवान था। उसको तो हनुमान जी ने ही मार दिया, राम जी को आना ही नहीं पड़ा, लक्ष्मण को आना ही नहीं पड़ा। जब जब अशोक वाटिका में जब वो पता चला गड़बड़ कर रहा है तो अक्षय कुमार को भेजा, इसको मार, वानर है तो बहुत। तो अक्षय कुमार को मार दिया, तब जाके इनको पता चला ये तो बहुत बड़ा, ये वानर नहीं है तो बहुत ही धनुवीर है, ये तो बहुत बड़ा वीर है। तो इसीलिए आगे बताते हैं, महाबली वीरों मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी गई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना समझता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों से सलाह लेके मेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। संसार में, ये रावण बोल रहे हैं,
देखो रावण को क्या है, रावण अब जो चीज बोल रहा है ये पढ़ के मुझे लगा रावण को तो सब कुछ आता है, फिर सलाह क्यों ले रहा है? संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के? जैसे हम बोलते हैं ना कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पे कह रहे रावण कह रहे हैं अपने मंत्रियों को 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। ठीक है, तो ये सब गुण दोषों का के कारण होते हैं अपने, और होते भी क्यों है वो भी बता रहा है, गुण और दोषों के कारण होते हैं। आपने पता है हिरण्यकशिपु जब आप पढ़ोगे ना, हिरण्यकशिपु जो 7वें अध्याय शुरू होता है, 7वें अध्याय का आई थिंक पहला या दूसरा अध्याय है समदर्शी कृष्ण। जैसे 7वां स्कंद शुरू होगा उसका पहला या आई थिंक पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय समदर्शी कृष्ण नाम है उसका। तो उसमें भगवान की बात करता है, पूरी गीता सुनाता है। किनको सुनाता है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की वाइफ को पूरी गीता। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें परमात्मा का मिलन करना है। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन में देखो फिर लड़ता है। आप देख रहे हो रावण कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी की बातें करता है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन गलत करता है। तो इसका मतलब ज्ञान इज नॉट एवरीथिंग। इफ यू हैव ज्ञान एंड विद ज्ञान यू हैव लॉट ऑफ अहंकार, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट नाइसली। तो ये चीज हमको समझ में आती। रावण को अहंकार बहुत था, बहुत अहंकार था। तो अहंकार क्या था? सबसे बड़ा अहंकार था रावण को कि रावण समझता था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत तपस्या कर सकता हूं। उसने किया, उसने अपने हाल में करके दिखाया कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। उसको लगा कि मेरे को किसी की नीड नहीं है, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में टॉप मोस्ट हूं, मुझे नहीं सीखना, मैं आई एम ऑल राइट। तो ये सब की वजह से रावण अब जब इस स्थिति में आ गया तो अब किनसे सीख रहा है? उनसे सीख रहा है जो उससे गिरे हुए और उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो मंत्री उनको लड़ना आता है। दे आर फाइटर एक्चुअली। अब रावण को क्योंकि ऑप्शन ही है, क्योंकि रावण अब उस ऑप्शन को चूज कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए जीवन में। हमको हर चीज में सपोर्ट चाहिए, है ना। जैसे जब एक लड़का लड़की विवाह करते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है, जनरली लोगों का हो जाता है, आजकल तो हो रहा है। तो फिर हो जाता है तो फटाफट डिवोर्स लेके फिर शादी करते। क्यों करते? क्योंकि सपोर्ट चाहिए, अकेला नहीं रहा जा सकता। लड़कियों के लिए तो वैसे भी शास्त्र में बोला कि अकेले नहीं रहना, दे नीड एवरीवन वांट सपोर्ट। सपोर्ट चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट पार्ट हमारा हम हमें बच्चा है ना, बच्चा जब माँ से लड़ता है ना, छोटा होता है तो बाप के पास चला जाता है। दोनों को कभी इकट्ठा त्यागता नहीं है, कभी देखना, कभी नोट किया है? कभी नोट किया है? अभी माँ के साथ है, थोड़े टाइम बाद बाप के साथ, पिता के साथ, फिर पिता के साथ फेवरेबल, फिर माँ के साथ, फिर माँ के साथ फेवरेबल नहीं तो पिता के साथ, पिता के साथ फेवरेबल नहीं तो माता के साथ। ऐसे करते हैं ना, सपोर्ट है। तो इसलिए अब राजा क्या कर रहा है, अब रावण क्या कर रहा है, राजा होके मंत्रियों से भिक्षा मांग रहा है। उसको यहाँ पे मंत्री नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे गुरु चाहिए। एक अच्छा गुरु उसको गाइड करता, भाई कि तू अब सही हो जा, ये चक्कर छोड़, तू किसी की पत्नी को लेकर आ रहा है, तेरे को अच्छा लगता है किसी पराई की स्त्री को तो उठा के ला रहा है। गुरु तो यही राय देगा कि पराई स्त्री है, छोड़ ना, अपना दिमाग हटाओ वहां से। अच्छी राय तो यही है। और मंत्री क्या राय देंगे? मंत्री ये राय देंगे तो मंत्री को मार देगा, कोई रावण है, वो रावण है। तो मंत्री ऐसी राय चाहते हो भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, उसके यहाँ पे एक गुरु बना सकता था, लेकिन उसने बनाया नहीं। कौन था? विभीषण। हाँ, उनको गुरु बनाते, विभीषण को गुरु बना। तो विभीषण गुरु नहीं बना, विभीषण डेलिबरेटली गुरु बना, बार बार समझाता रहे छोड़ दो, ये नारायण है, छोड़ दो, खुद बोलते जा रहे। क्यों? क्योंकि जो भक्त है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर, उसके पास ना बहुत करुणा है, बहुत कंपैशन है उसके पास। वो चाहता है इसका कल्याण हो जाए, ये मर ना जाए, मरा जाएगा ये बेचारा फ्री में, ये राम से पंगा ले रहा है, पक्का मरेगा। बार बार उसको वो नहीं मांग रहा सजेशन, फिर भी सजेशन डिलीवर की जा रही है ना। नहीं मांग रहा फिर भी डिलीवर की जा रही है। वाई? बिकॉज उसका भाई है, और भाई से ज्यादा वो समझ रहा है कि ये राजा है, और समझ रहा है कि ये बहुत कुछ कर सकता है, सेवा कर सकता है, क्योंकि राजा है ना, टॉप मोस्ट है, तो सेवा कर सकता है। उसको गाइड कर रहा है बार बार, लेकिन वो उसकी गाइडेंस नहीं ले रहा। विभीषण को छोड़ के किसकी गाइडेंस ले रहे हैं? मंत्रियों की, है ना। आगे बोलते हैं, संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सबके दोष और गुणों का तुम्हें वर्णन करता हूं। जिसका मंत्र आगे बताए
जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो युग पुरुष मंत्री निर्णय में समर्थ मित्रों समान दुख सुख सहने वाला बंधुओं और इनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ, है ना, सलाह करके कार्य का आरंभ करता है और जो तथा देव के सहारे प्रयत्न करता है और जो दूसरों की राय लेता है, दूसरों से सीखता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ये रावण ही ज्ञान दे रहा है अपने शिष्यों को। उनको कह रहा है मुझे सिखाओ, बल्कि सिखाएगा तू ही तो सिखा रहा है उनको। जो दूसरों की सलाह ले, दूसरों को माने, उसे उत्तम कहते हैं। जो अकेला हो अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेले ही धर्म में मन लगाता है, अकेले अब मतलब गुरु नहीं है, अकेला, और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम कहते हैं। मध्यम अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि मध्यम अधिकारी कौन है? जो अकेला मन से चलता है, वो मध्यम अधिकारी। और जो गुण दोष विचार ना करके और किसी का भी आश्रय छोड़कर केवल मैं करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, उसे अधम कहते हैं। जो किसी का आगे बता रहे, जो किसी का आश्रय नहीं लेता और मैं करूंगा बस मैं करूंगा, तो उसको अधम कहते हैं। तो जैसे ये पुरुष सदा उत्तम मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे भी मंत्र भी उत्तम मध्यम तथा अधम भेद से 3 प्रकार के समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है मंत्र की। क्यों कर रहा है बात रावण मंत्र की? क्योंकि रावण ने मंत्र किए है। क्योंकि मंत्र जब तपस्या कोई भी आप मेडिटेशन करो, आप यज्ञ, हमारी 4 पद्धति हैं पूजा की, हर युग की एक पद्धति है। पहली पद्धति है जिसको कहते हैं ध्यान योग, कृत्य ध्यायतो विष्णु, ओम ध्यान किया जाता है, उसमें ध्यान में मंत्र चलता है। फिर आते हैं त्रेता में यज्ञ, ओम स्वाहा, है ना, स्वाहा, तो भी मंत्र चलता है। फिर आते हैं बड़े बड़े अनुष्ठान, तो अनुष्ठान में अहम संकल्प करिष्यामि, तो भी आप संकल्प करते हो, बड़े बड़े मंदिर बनवाना, बड़ा बड़ा दान देना, तो भी मंत्र चलता है। और कलयुग में कुछ भी नहीं चलता, केवल मंत्र चलता है। क्योंकि ना बड़े बड़े मंदिर बनवा सकते हो, ना बहुत यज्ञ कर सकते हो, ना बहुत ध्यान कर सकते हो। भगवान ने तीनों चीजों को गायब करके एक चीज को पकड़ लिया, वो था मंत्र करो बस। और कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। प्रभुपाद जी का फेवरेट सॉन्ग पता है कौन सा है? भजन कौन सा प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं, और प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष बोलो के मादना, हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मिले के। हमको कहां तक भक्ति को लेकर जाना है? कहां तक? अपनी भक्ति को, जैसे आप लोग साधक हो, जब तक हरि नाम हरे कृष्णा महामंत्र में रति ना आ जाए, रति समझते हो? टेस्ट आ जाए, तब तक महामंत्र, जब तक आपको महामंत्र में टेस्ट नहीं आता, टेस्टफुल बना दो इसको, टेस्टफुल। जितने महाप्रभु महामंत्र गाते थे ना, कई बार तो ऐसा होता था हरे बोलते थे मूर्छित हो जाते थे, इतना टेस्ट था महामंत्र। आप सोच रहे मैं ऐसे ही बात नहीं, जिन को जैसे जो भक्त भगवत धाम गए उन्होंने इसमें टेस्ट को डेवलप किया, बहुत बड़ा टेस्ट डेवलप किया। तो इसीलिए आप मंत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और जिससे शास्त्रों दृष्टि से सब मंत्रों एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जब सारे मंत्र जिसको निरूपित करे, ये कौन बोल रहा है? आप समझ में कौन कह रही है? हु इज सेइंग दिस? रावण। मेरे को तो ये पढ़ के ऐसा लगा रावण को सब पता था भाई, ही वॉज इंटेलिजेंट। जब शास्त्रों से देखो ना, आप शास्त्रों से देखो, आप रावण कहते हैं
कि मंत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक उत्तम मंत्र कौन सा होता है जिसमें सारे मंत्र सम्मिलित होते हैं। तो मैंने सोचा कलयुग में उत्तम मंत्र कौन सा है, बताओ। हरे 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 राम 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 हरे। रावण कह रहे हैं भैया जी, रावण है ना, महामंत्र जोई जपत महेशु, ओ महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकति हेतु उपदेशु। बोलो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकति हेतु, काशी मुकति हेतु उपदेशु। इसका मतलब है ये महामंत्र शिव जी काशी में जपते हैं, और ये महामंत्र काशी में जपते हैं, इस कारण से काशी में जो जो लोग मरते हैं वो भगवत धाम जाते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र। सब लोग कहते हैं शिव जी मुक्ति देते हैं, शिव जी मुक्ति देते हैं, लेकिन शास्त्र कैसे, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी की मुक्ति का कारण क्या है, महामंत्र जो जपत महेशु। महेश जी इसको जपते हैं। महेश कौन है, बोले ना, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। तो ये अब ये रावण बोल रहा है, रावण क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि काम मंत्र से हो। अब वो अपने मंत्रियों को कह रहा है मुझे उत्तम मंत्र दो। अरे भैया मंत्री कहाँ से देंगे, तुझे सारा तो ज्ञान है, तो मंत्रियों से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, उन्हीं को उपदेश कर रहा है, ठीक है ना। आगे बोलता है, जहां प्रारंभ में कई प्रकारकता महत्भेद होने पर भी सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम बन जाता है। उत्तम मंत्र कौन है, जो सब कह रहे, सारे शास्त्र कह रहे, और मध्यम मंत्र कौन सा है, जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। जैसे आजकल के उत्तम मंत्र कौन से है, आजकल ज्यादातर लोग जो टीवी से देखते हैं, जो भी मंत्र ज्यादातर लोग बोलते हैं उनको मध्यम बोला गया है। कल से मेरे को अच्छा लगता है, बोलो राधे सीता राधे सीता राधे, और ये बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है। ये माता की हाँ, ये ज्यादातर लोगों ने अप्रूव कर दिया। मैं कहूँगा महामंत्र करो, आप चुप हो जाओ प्रभु जी, ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं, फिर मैं चुप हो गया। तो फिर मध्यम मंत्र क्या हुआ, जब ज्यादा लोग कहे और लोग जपे बेशक भगवान, उसको मध्यम मंत्र कहते हैं। और इसको एक अब तीसरा मंत्र कहेगा, जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से सावधानी पूर्वक भाषण किया जाए, और एक मत होने पर भी जिसका कल्याण संभावना ना हो, वह मंत्र निष्क्रिय है। जहां सबका सुन भी लिया जाए, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की भाई। और ये तीसरा मंत्र क्या होता है, एक है प्रमाणिक और एक है सामाजिक। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पॉइंट को और वैलिड समझाना चाहता हूं। ये सामाजिक मंत्र है, ये समाज ने बना दिया मंत्र। सामाजिक गलत नहीं है, क्योंकि समाज बोल सकता है, समाज को अधिकार है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। और ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आप कौन बोल रहे हैं, रावण। सबसे बड़ी चीज मैं तो कहता हूं भैया और किसी से ज्ञान नहीं लेना। तो आप देखो, अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आप कितने मूर्ख हो, आप देख रहे हो, आप मन से करोगे सब कुछ। अब तीसरा टाइप का अगर कुछ भी गा लो, है ना, कुछ भी मन कर रहा है बोल दो कुछ भी, वो थर्ड टाइप। तो उसमें क्या होता है, वो अधम है, वो आपका कल्याण नहीं करेगा क्योंकि प्रमाणिक नहीं है। वैसे तो सेकंड भी नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक है, समाज में किसी ना किसी संत ने उसको अप्रूवल दे दिया, हो सकता है थोड़ा, लेकिन प्रमाणिक करो ना, प्रमाणिक करो। और इसमें क्या बुराई है, प्रमाणिक करने में क्या बुराई है? आपको, आप तो इंटेलिजेंट हो ना। इफ यू आर अ लर्नर, इफ यू आर अ गीता स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट। एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छी चीज को, शास्त्र को रावण ने एक्सेप्ट कर दिया, क्या हम रावण से भी गिरे गए? कभी कभी रावण से भी सीख लेना चाहिए, मुझे लगता है रावण से भी सीखना चाहिए, ठीक है ना। आगे बताते हैं, अदम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान है, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करे, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। सारा कुछ बता दिया, जैसे एक बच्चा मम्मी के पास नहीं,
एक मम्मी मम्मी होती है ना, मदर होती है, सीनियर, जानती है, बच्चे के पास आती है, फलाना ये है, तू क्या खाएगा, ब्रेड बटर खाएगा, तू आलू का परांठा खाएगा, तू चाउमीन खाएगा। बच्चा कहेगा, बच्चा जैसे कहने लगेगा चाउमीन खाऊं, मम्मी, फिर उसके मम्मी बोलेगी नहीं नहीं मैं तेरे को बताती हूँ अच्छा क्या है ना। अब रावण क्या कर रहा है, यही यही सिचुएशन कर रहा है, कह रहा है कि बटर परांठा, आलू का परांठा या ब्रेड बटर या चाउमीन। अब बता रहा है, अब आप बताओ क्या करूं, है ना। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है। अब लिख रहे हैं राम लक्ष्मण और वीर वानरों के साथ लंकापुरी चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं। तो ये पढ़ा क्यों, अभी जरूरत क्यों पड़ी है हमें इन सब इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि क्योंकि सामने युद्ध होने वाला है और हम अब एक डिलेमा में, हम माया में घिस चुके हैं। तो आगे लिखते हैं, यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा, भाई के द्वारा, सेना के द्वारा, बल के द्वारा, भाई के द्वारा, भाई में भी बल है, और सेना के द्वारा, है ना, सेवकों सहित सुखपूर्वक, कितना सुंदर सुंदर चुन चुन के समुद्र पार कर लिया। इसको ये श्लोक पढ़ते हैं, तरिष्यति स सुख सुख्य युक्त, तरिष्यति मतलब पार कर लिया, सुख युक्त, क्योंकि सुख युक्त तरिष्यति पार हो गया। राघव सागर सुखम, राघव ने, राघव कौन है, राम जी ने सागर को सुख सुख में पार कर लिया। एक और बार शब्द है सुखम, है ना। और आगे लिखे, तरसा युक्त रूपेण, तरसा मतलब भावना, रावण की भावना के युद्ध रूपेण, युद्ध की भावना से पार किया है ना। और आगे बताए, सानुजा सबलायुनुग, और सब लोगों के साथ सबलानुग, तरिष्यति च सुख युक्तम राघव सागरम सुखम तरसा युक्त रूपेण सानुजा सबलायुगा। देखो रावण सब चीजें बोल रहा है इसमें कि भगवान यहां आ चुके हैं अपने बल से, अपने भाई के बल से, अपने भाई के बल से, और समुचित सेना के बल से, और साथ में सुखपूर्वक, क्योंकि राम का लंका में सुखपूर्वक आना, रावण का दुख पूर्वक शुरू होना जाना बनेगा। आगे बोलते हैं, वह या तो समुद्र को सूखा डालेंगे, अपने पराक्रम से कोई दूसरा भी उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। यह अध्याय खत्म। शुरुआत में सलाह मांग रहे हैं, सब कुछ ज्ञान दे दिया, फिर सलाह मांग रहे हैं, आप मुझे सलाह दे दो। शुरू में सलाह, और सलाह आप देख रहे हो, एक्चुअली कभी कभी हमें सब कुछ पता होता है, वी नो एवरीथिंग, हमें सिर्फ अप्रूवल चाहिए होता है। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत टाइम पहले महाराज के पास गया, तो महाराज से एक सोल्यूशन लेने के लिए, महाराज, इट वाज अराउंड 6-7 years बैक, बिफोर लॉकडाउन 18 में। तो महाराज कहते बोलो क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता रहा आधा घंटा, महाराज सुनते रहे, टिंग 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 टिंग। महाराज ने बोला देखो प्रॉब्लम ये थी, सॉल्यूशन तुमने मुझे खुद दे दिया, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज सॉल्यूशन। मैंने कहा हाँ। महाराज कहते आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको मेरा अप्रूवल चाहिए। मैं बोला महाराज यस, मुझे आपका अप्रूवल चाहिए। महाराज कहते आई विल नॉट अप्रूव दिस। मैंने कहा ओके महाराज, थैंक यू वेरी मच। यू नो द थिंग इज वी नो एवरीथिंग, समटाइम वी नो एवरीथिंग, वी नीड अप्रूवल्स, वी गो फॉर अप्रूवल्स। तो सही गलत बहुत, क्योंकि हम पढ़ते तो है ही। रावण के साथ प्रॉब्लम क्या है, रावण के साथ प्रॉब्लम ज्ञान नहीं है, रावण के साथ प्रॉब्लम कुछ और है। रावण के साथ प्रॉब्लम है, एक तो वो अपने हिसाब से करना चाहता है, मेरे को लगता है वो प्रॉब्लम है, अप्रूवल चाहिए उसको। अब किसका अप्रूवल किसका ले रहा है, पहली बात ये देखो, किनका ले रहा है अप्रूवल, मंत्रियों का। बस आगे इसका एक आधा ले लेते हैं, चैप्टर यहाँ पे क्लोज है, इसके बाद पढ़ लेते हैं। राक्षसों ने ना तो नीति का ज्ञान था, देखो आगे क्या लिख रहे हैं, युक्ता
राक्षसे त्रेण राक्षस मसासते महाबल उचु प्रलय सर्व रावणया राक्षसेश्वर। तो यहाँ पे लिखते हैं राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे, है ना। वह बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। किसकी दृष्टि से? नीति की मां। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वह सबके सब हाथ जोड़कर उनसे बोले। बताऊं क्या बोले? सुनना चाहते हो? कौन सुनना चाहता है? क्या बोले? अच्छा, सुनना चाहते हो। राजन, हमारे पास शक्ति, शूल, शाष्टी, पतिष्य, भाले, लेस, बहुत सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? मूर्ख क्या सलाह दे रहा है? हमारे पास सब कुछ है, आपको चिंता क्या है? अरे भाई, तेरे पास पहले भी सब कुछ था और मेरे अक्षय कुमार को मार गया, पूरी लंका जला गया, अभी भी तो उसी पे आके रुका हुआ है। फिर वही राक्षस लोग, वही सेना के लोग बात कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? आप तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक पक्षियों के घिरे हुए कैलाश शिवजी के क्या कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में हरा दिया और काट मचाकर उनको वश में कर लिया। मतलब उसको और चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा दब रहा है और उसको और चढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा? एंड में रावण फिर चढ़ जाएगा। ये इसका अंत है। आप समझ रहे हो? भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी लेकिन फिर चढ़ा दिया उसको पागलों ने। तो ये जब तक क्या क्या सुंदर, आप देखो, पूरी रामायण, पूरी महाभारत सीखने के लिए बहुत सुंदर। आप पढ़ो ना, आपको बहुत, तभी तो कहता हूं जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, ऐसी नहीं, आपको आपकी फिलॉसफी क्लीन नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है। ये पढ़ोगे, इनमें घुसोगे, आपको बहुत आनंद आएगा। रावण, भगवान ने बुद्धि दी रावण को समझने की। जब बेटा मरा, लंका जली, तो ऐसा नहीं रावण पागल की तरह अभी मैं और मारूंगा, नहीं समझा। लेकिन उसके पास सही गाइडेंस नहीं थी, वो फिर गिर गया। सही गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर गिर गया, वो ठीक हुआ, फिर गिर गया। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग गुड गाइडेंस। और वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और इतना ज्ञान है उसके पास, वो सारी बात, उसको कहीं पे अगर एक अप्रूवल मिल जाता ना, तो रामायण अलग हो जाती। वहां पर उसको सही अप्रूवल नहीं मिला। He was finding the approval actually. उसको सही अप्रूवल की जरूरत थी, उसको सही नॉलेज की जरूरत नहीं थी, उसको सही अप्रूवल की जरूरत थी। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में होते हैं हमें सही अप्रूवल्स के लिए। वो मैं सही बोलते, दिस इज राइट। आपको पता है जब एमसीक्यूज होते हैं ना, एमसीक्यूज पढ़ते हैं आजकल बच्चे, एमसीक्यूज कर रहे हैं, 4 आंसर होते हैं, 5 आंसर होते हैं। आपको पता है रिलेटिवली सब ठीक होते हैं, अगर आप ढंग से करोगे ना, रिलेटिवली दे ऑल आर वेरी नियर टू ईच अदर, रिलेटिवली सही होते हैं, है ना। आई एम राइट? आप तो टीचर हो, और आंसर बिल्कुल रिलेटिवली होता है, लेकिन करेक्ट फिर भी एक ही होता है। और वो 3 आंसर भी काफी क्लोज होते हैं। बहुत लगता है कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 5/10, 5/10/5, है ना, कुछ समथिंग लाइक दिस, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू दैट। लेकिन इफ यू आर इंटेलिजेंट और आपका अच्छा वर्क है, आपने अच्छी प्रैक्टिस किया, आप फिर भी उसमें से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने किया है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप रिलेटिवली से करेक्ट नहीं निकाल पाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रावण ठीक हो रहा था, मेरे को लगा रावण तो ठीक हो रहा है, लेकिन भगवान को तो और लेके जानी थी। तो ऐसे मूर्ख, अरे आपने तो उनको हरा दिया, आप तो ये हो गया। अब मैं क्या हो गया? अभी मेरे पास मेघनाथ है, मेरे पास कुंभकर्ण है, अभी मेरे पास बहुत लोग हैं, अभी उसको और दिमाग भरा जा रहा है। फिर वो गिर गया। और उसके बाद आप जानते हो रावण का क्या हाल हुआ। ऐसे हमारा भी हाल होता है। इसलिए रिलेटिवली हम चलते हैं लेकिन करेक्ट कुछ और ही है। और रिलेटिवली भी हम कई बार पकड़ सकते हैं समझने के लिए कि हाँ रिलेटिवली क्यों है, अच्छा ओ थोड़ा सा एंड में जाके, बस। दिस इज द वे टू लर्न एंड दिस शास्त्र ये रियली भगवान ने हमको ये दिए ना, क्या कहते हैं, वेद पुराण जो हमको दिए, केवल हमारे क्या किया, माया मुग्ध जीव नहीं कृष्णेर स्वतः ज्ञान। माया का मुग्ध जीव कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा हेतु
कृष्णेर वेद पुराण, भगवान ने कृपा करने के लिए वेद पुराण गुरु दिए, कृपा करने के लिए। इसलिए हम लोगों को कृपा याचना भगवान से मांगती रहने चाहिए। तो ये है रावण का ज्ञान। ठीक है।